Hello student, let us continue with our chapter. We'll see the strategy for poverty eradication. The vicious cycle of poverty is increasing its grip. जो हमारी ये जो साइकिल है वो बढ़ती जा रही है गरीबी की, उसके ने ग्रिप पकड़ लिए. रीजंस फॉर इट हैव बीन अंडरस्टूड इन शॉर्ट. हमने शॉर्ट में उसके कारण को समझे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इट, वो बेसिस के ऊपर से इट हैज़ बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इज़ टू बी अडोप्टेड टू रिमूव पॉवर्टी. और हमने ये जो रीजंस पहचाने समझे जिसकी वजह से हमें पॉवर्टी को रिमूव करने के जो स्ट्रेटजी है वो आसान हो जाता है उसके टाइप को समझने में. टिल नाउ 11th ईयर प्लान हैज़ बिन कम्प्लीटेड. तब तक हमारा ये 11 साल का प्लान जो था वो ख़त्म हो चुका. टिल देन निगलेक्शन ऑफ रूरल एरियाज इन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्क प्लान इज़ फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी. और हमने जो देखा कि पॉवर्टी का जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो रूरल एरियाज है, और हमने रूरल एरियाज़ को डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में उनको निगलेक्ट किया था. गोल्डन पिनेकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मे बी देयर इन अर्बन एरियाज. जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का अर्बन एरियाज़ में उसका गोल्डन पिनेकल हो सकता है, बट द बेस लाइज इन रूरल एरियाज ओनली. लेकिन हमारा जो बेस है वो हमारा विलेजेस ही है, रूरल एरियाज़ में ही है. विलेजेस आर द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रॉस्परस, विलेजेस जो है, गांव जो है, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के हार्ट है, और उसको जिंदा और अलाइव रखने के लिए, प्रॉस्परस करने के लिए अ लार्ज पार्ट ऑफ बजट शुड हैव बीन स्पेंट आफ्टर देम. और हमें उसके पीछे ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए हमारा बजट को होना ज़रूरी है, स्पेंड करना ज़रूरी है. एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज़ पॉसिबल बाय डेवलपिंग विलेजेस ओनली. हमारा जो भी इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो या कल्चरल डेवलपमेंट हो, वो सही मायने में तभी पॉसिबल है जब हम विलेज को डेवलप करेंगे. थस थ्रू द प्रोग्राम ग्रामोदय से भारत उदय, present government has implemented the basic idea that the upliftment of the country is possible only through the upliftment of villages. और इसके लिए भारत सरकार ने एक ऐसा बेसिक आइडिया को इम्प्लीमेंट किया कि ग्रामोदय से भारत उदय, ग्राम से ही, गांव से ही हमारा भारत का उदय होगा. और इसलिए उसने देखा कि इंडिया का, कंट्री का अपलिफ्टमेंट तभी हो पाएगा, पॉसिबल होगा जब हम विलेजेस को अपलिफ्टमेंट करेंगे. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव emphasized on implementation of new plans and programs for removal of poverty. केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत सारे नए प्लान्स और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया है ताकि ये पॉवर्टी को हम रिमूव कर सके. फॉर दिस स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, लाइफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा. और इसके लिए इनके ऊपर ज़्यादा दबाव डाला है. ये सारी चीज़ को इम्प्रूव करना है जो हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स है. फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है और कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करना है. इसके ऊपर इनके इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें ज़्यादा दबाव डालना है. इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड, अगर हमने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया, अ फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज, और इनकम की फ्लो इंक्रीज़ होगा
और पॉवर्टी विल बी डिक्रीज, और उसके सामने पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज होगा। नाउ फर्स्ट, after independence, government has given a thrust to development of large scale heavy and key industries along with slogan गरीबी हटाओ, remove poverty। इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्र होने के बाद, आज़ाद होने के बाद सरकार ने लार्ज स्केल, हैवी स्केल, ये सारी की इंडस्ट्रीज़ को स्लोगन देके डेवलप करके दिया, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, फॉर देयर डेवलपमेंट एंड एनकरेजमेंट हैज़ बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। और उनको डेवलपमेंट करने के लिए सिटीज़ को डेवलपमेंट करना, एनकरेज करना शुरू किया। ऑन द अदर हैंड, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन दूसरी तरफ हमने शुरू किया, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। हमने 10th चैप्टर में भी पढ़ा, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स जो इम्प्लीमेंट किया, सो दैट डेवलपमेंट मे बी देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्शन विल इंक्रीज, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी क्रिएटेड, उसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, लोगों को रोज़गारी की तक मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। एंड पॉवर्टी लेवल कुड बी रिड्यूस, और पॉवर्टी का लेवल जो है इसकी वजह से थोड़ा कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते। इट वॉज बिलीव्ड दैट एज ए रिजल्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करने का परिणाम ये आया, बाद में हमने ये पहचाना कि बेनिफिट्स अचीव्ड बाय ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ विल इंक्रीज, जिसमें इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स का जो बेनिफिट्स जो है वो अचीव होगा। इनकम ऑफ रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पुअर पीपल, जो भी इनकम होगा रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स से, वो पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। एंड थस इट विल डिक्रीज इन, और जिसका रिजल्ट में हम उसको पॉवर्टी को डिक्रीज कर पाएंगे। बट दिस स्ट्रेटजी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर, वो बुलबुला की तरह ये जो स्ट्रेटजी बनाई थी, प्लान बनाया था, वो ऐसा प्रूव हुआ। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री रिमेन स्लो, हमारा देश का जो इकोनॉमी डेवलपमेंट की जो स्पीड थी वो कम हो गई, स्लो हो गई। अलॉन्ग विथ स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वॉज इनइक्विटेबल एंड अनइक्वल, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थी वो इनइक्विटेबल एंड अनइक्वल रह गई। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जिसका परिणाम ये आया, इनकम एंड वेल्थ वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल ओनली, और ये इंडस्ट्री को डेवलप करने के चक्कर में उनके जो मालिक थे, जो रिच पीपल थे, और ये सारी इनकम और वेल्थ उसके हाथों में आ गई। दस नो इम्प्रूवमेंट वॉज देयर इन द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, जिसकी वजह से पुअर पीपल की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। एज ए रिजल्ट ऑफ improper distribution of income, rich become richer and the poor remain where they were, और इसके परिणाम ये आया कि इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से जो इनकम था वो इनप्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने से जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा अमीर हुए, और जो पुअर थे वो वहीं के वहीं पुअर रहे। सेकंड पॉइंट इज़, in order to remove the disparity of income, government framed such type of taxation policy so that the poor may get commodities essential for their life and production of such commodities increase। ये डिस्पैरिटी ऑफ इनकम को रिमूव करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेम किया
जिसकी वजह से जो गरीब लोग थे उनकी जो कमोडिटीज़, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उसकी ज़िंदगी की, वो पर ध्यान दिया जाए और प्रोडक्शन ऑफ सच कमोडिटीज़ इंक्रीज हो, और ऐसी कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। फॉर दिस पर्पस हैवी टैक्स वॉज लेविड ऑन द लग्जरियस गुड्स यूज बाय रिच पीपल। जो रिच पीपल जो लग्जरियस गुड्स जो यूज़ करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स सरकार ने डाल दिया। आर्टिकल्स एंड सर्विसेज ऑफ लग्जरी और एन्जॉयमेंट, जो भी रिच पीपल की जो लग्जरी की आर्टिकल्स थी, सर्विसेज थी, एन्जॉयमेंट करते थे, उसके ऊपर सरकार ने ज़्यादा टैक्स डाला। फॉर दिस स्ट्रेटजी वॉज मेड टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज़ टू द पुअर पीपल फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स, FPS। ये फेयर प्राइस शॉप से, ये स्ट्रेटजी की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है पुअर पीपल की, वो वहाँ से प्रोवाइड हो पाए। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए, बाय डूइंग सो, ऐसा करने से इट हैज़ ट्राइड टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर, जिसके वजह से गरीब का जो स्टैंडर्ड है पुअर लोगों का वो कुछ इम्प्रूव हो पाए। दस गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड दैट देर शुड बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस आइटम्स, लग्जरियस आइटम्स का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो। यूटिलाइज बाई रिच एंड अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस द कमोडिटीज़ यूज बाई पुअर पीपल। जो रिच में ये यूटिलाइज होता था रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए पुअर पीपल की कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में। Therefore, government has undertaken such efforts. As a result, there will be increase in employment among the poor. ऐसा करने से सरकार की इतनी मेहनत से, एफर्ट्स से एम्प्लॉयमेंट पुअर में कुछ इंक्रीज कर पाए। एबिलिटी टू वर्क वुड इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो वर्कर्स की जो एबिलिटी है वो प्रूव कर पाए। एंड फाइनली इनकम वुड इंक्रीज, जिसकी वजह से इनकम इंक्रीज हो, लीडिंग टू बेटर लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से एक लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो, बेटर हो। सो हियर वी स्टॉप। स्टिल देर आर सो मैनी पॉइंट्स which government has taken a strategy for eradicating poverty, poverty को नाबूद करने के सब प्लान है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।